ऑडिबल। यस सर। यस सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। सर आज हमारे यहाँ पर नेट ही गया पर है, गया गया इसलिए लाइक नॉट एबल टू ज्वाइन फ्रॉम द लैपटॉप इटसेल्फ एक्चुअली। ओके। नेट चला गया आज हमारे यहाँ पे। सो दिस सेशन फॉर ओनली आज सेल्स, तो आपको प्रैक्टिकल की नीड नहीं पड़ेगी वैसे भी। सो आई थिंक आप ऐसे ही हाँ कर सर, सकते वो है सर। एक्चुअली आज सुबह क्या हो गया कॉलेज से, मैं तो मैं पूरी थके थके आई हुई हूँ। इसकी वजह से मैं मम्मी को बोल के रखी कि मैं सोती हूँ, सो रेस्ट ले रही हूँ, बट क्लास है तो लाइक इवन आज हो। थैंक एक्चुअली यू प्रोग्राम कल भी वापस। डेडिकेशन के लिए। हाँ सर। करना परफेक्ट। पड़ता है सर, डेडिकेशन से काम अभी। राइट। सो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट पार्ट सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के कवर कर चुके हैं। इसमें मैंने इस जो क्लास थी इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स जो आपको पढ़ाए हुए, पॉपअप इफेक्ट, ठीक है, गेटर इफेक्ट, ऐसे कई सारे इफेक्ट्स आपको पढ़ाए हुए हैं। पर वो इफेक्ट के नाम से नहीं पढ़ाए थे, हमने कुछ और नाम से पढ़ा दिए थे। एक सेकंड। सो पॉपअप इफेक्ट होता है बेसिकली, जो हमने वो एक सर्कल के बाहर एक पर्सन को निकाला था, उसको बोलते हैं पॉपअप इफेक्ट। ठीक है। हेलो। हेलो। यार ऑडिबल। हेलो। आई विल कनेक्ट यू अप टू सम टाइम। या सो बेसिकली जो हमने देखा हुआ था पॉपअप इफेक्ट, तो पॉपअप इफेक्ट नाम से नहीं पढ़ा था आपको, जो सर्कल के बाहर निकालने के लिए वैसे किए थे हम लोग, उसको पॉपअप इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और हमने शेडो बैक इफेक्ट, कई सारे इफेक्ट देखे हुए हमने, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ सेल्स को छोड़ के। तो सेल्स का सेशन आज से हम 2-3 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो तभी कंटिन्यू करूंगा मैं अगर आप में से काफी सारे लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है। हेलो। सर म्यूट है, क्या बोल रहे? ओके, अभी आ रही है। यस। ठीक है। तो कई दफा क्या होता है कि हमें सारी चीज सीखने के बाद में हमें कैसे पिच करना पता नहीं होता, तो बेसिकली आज मैं सिखा दूंगा कि कैसे पिच करना होता है। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जिन जिन लोगों ने अप्रोच किया है किसी क्लाइंट को, सो प्लीज हैंड रेस कीजिए और एक बार Q&A सेशन उनके साथ में हम लोग लेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद में सीधा लेके जाएंगे हम लोग कैसे बात करते हैं उसके ऊपर। यस। कितने लोगों ने यहाँ पे किसी क्लाइंट से बात करी हुई है? एनीवन ऑफ यू? जिन लोगों ने किसी को कनेक्ट करने की कोशिश की होगी शायद। यस। कितने लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की किसी को? किसी ने भी नहीं? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लेना आपको, किसी भी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो इन फ्रीलांसिंग या फिर आप जॉब के अंदर जा रहे हो, तो जब प्रॉफिट कहीं ना कहीं आएगा तभी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपके स्किल सेट की वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने कहा था लास्ट टाइम कि आप और भी स्किल सीख लीजिए, जिससे आपको हेल्प होगी और चीजें सीख, मतलब और क्लाइंट गैदर करने के लिए। ठीक है। सो आज मैं बात करने वाला हूँ, कल हमने बात की जॉब के लिए कि जॉब के लिए कैसे सर्च करना है, आपको कहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। कैनवा की जॉब अवेलेबल है, बट फ्रीलांसिंग के अंदर इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू जॉब। जॉब के अंदर बेसिकली नॉर्मल चलते रहते हैं, बिकॉज अभी उसकी वैल्यू डेवलप हो रही है धीरे धीरे, बट कुछ दिनों के बाद में होगी, अभी फिलहाल होने की उतनी इतनी होनी चाहिए। अब इंटर्नशिप आपको आराम से मिल जाती है, और फ्रीलांसिंग के अंदर इसके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटी है फिलहाल। ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको किसी भी क्लाइंट को जब आप अप्रोच कर रहे हो फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर किसी भी और अन्य स्किल सेट के लिए, तो आपको चार चीजें उसके अंदर देखनी चाहिए, जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में सिखाया, बैंड टेक्निक्स। शायद आपने इसके पहले भी ये वर्ड सुना होगा मे बी, और कई लोगों ने नहीं सुना होगा। बी स्टैंड फॉर बजट। ठीक है।
बी ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी, ठीक है, बी ए, एन स्टैंड फॉर नीड, और टी स्टैंड फॉर टाइमलाइन। तो ये चार हो गए, बी ए एंड टी, ठीक है। बी स्टैंड फॉर बजट, ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी, और ए सॉरी एन स्टैंड फॉर नीड, और टी स्टैंड फॉर टाइमलाइन। तो ये चार चीजें होती है, ठीक है। अभी ये सबसे पहले आपको समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज कई दफा क्या होता है कि हम लोग ऐसे क्लाइंट्स पे टाइम वेस्ट कर देते हैं जो किसी काम का ही नहीं होता, राइट। अगर आप आंखें बंद करोगे और किधर भी बस फेंके जा रहे हो, फायरिंग किए जा रहे हो, सही टारगेट के ऊपर आप कभी फायर नहीं कर पाओगे, राइट। तो वही चीज कि सबसे पहले तो आपको जो पर्सन जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हो, तो उससे बात करते वक्त आपको एक चीज देखनी है कि इसका बजट भी है या नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है। अगर बजट है और नीड नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, बट बजट एटलीस्ट पहला पॉइंट तो टिक होना चाहिए, करेक्ट। समझ में आ रहा है सभी को? यस। यस और नो? ठीक है। बी अगर है, आपको यस। बातें करते वक्त समझ में आया कि उसका बजट तो है, ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आओ, एन, बी ए एंड टी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? नीड। उसको नीड है या नहीं है? कई लोग कैसा आज की डेट में मतलब ऑनलाइन एक्टिव प्रेजेंस करना चाहते हैं, वो सारी चीजें करना चाहते हैं। तो उसको अगर नीड है तो उसको आइडेंटिफाई करो, अगर नीड नहीं है डेवलप की जा सकती है क्या। कई लोग उसके अवेयर नहीं होते, तो क्लाइंट को एजुकेट करो कि भाई आज की डेट में ये चीजें चल रही है, आपको इससे हेल्प हो सकती है, आपकी सेल्स ग्रो हो सकती है, आपके बिजनेस को हेल्प हो सकती है हमारी वजह से, ठीक है। सेकंड, बी हो गया, एन हो गया, अभी ए आता है। अब ए से मतलब क्या? अथॉरिटी। कई दफा क्या होता है कि हम लोग ऐसे पर्सन को ज्ञान दे के आते हैं जो किसी काम का ही नहीं, उसको नीड तो थी, उसको क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बजट भी था उसके पास में, बट अथॉरिटी आई नहीं हो, मतलब वो बोलते पप्पा से पूछ के बताएंगे हम लोग फिर, ठीक है, इस टाइप के। तो पहले चेकआउट करो कि अथॉरिटी कौन है उस चीज का, जिससे पेमेंट करने वाला पर्सन वही है या कोई और भी करेगा आपको पेमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी एक कंपनी बात कर रहे हैं आप, जैसे साफल्य के अंदर बात कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक एम्प्लॉय से कनेक्ट किया और उसको बोला आपने कि भाई यार मेरे को ये चीज करवानी है, आपके साथ में करेगा, लेकिन एक्चुअल वो डिसीजन मेकर है ही नहीं। तो आपने गलत पर्सन को पकड़ के उसके ऊपर ज्ञान दिया उसको, तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। और मोस्ट ऑफ द लोग इन्हीं चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, एट द एंड फिर रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी है आपको, ठीक है। एंड लास्ट वन, टाइम फ्रेम, टाइम लाइन। अगर सही टाइम पे आपने सही चीज को कनेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम आपको आनी है। जैसे आज की डेट में काफी है, एक पर्सन है जिसको आपने अच्छे से ज्ञान दिया, अच्छे से बताया सारी चीजें, तो वो शायद आपको पे कर सकता है, ठीक है। एक सेकेंड। यस। सो अभी ये पहचानते कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, बस उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल देंगे तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। बिकॉज ये बी ए एंड टी बोला मैंने, और एक दो नाम दूंगा आपको मैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है क्या हमें? ये फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है कि आपको कैसे कसो समझना है, ठीक है। अभी आप में से कोई एक पर्सन चाहिए होगा जो आई डू यू सी मॉडल में मेरे से काम करेगा। तो कौन है आप में से ऐसा पर्सन जो, जिसको मैं एक क्लाइंट मान सकता हूँ अभी के डेट में? एनीवन ऑफ यू जो हैंड रेस करके आगे से बोलेगा कि भाई मैं करना चाहता हूँ? कोई है ऐसा? बिकॉज मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही बोला था, अगर आपके एंड से वो नहीं दिखा मुझे तो मैं नहीं करूंगा ऐसा कंटिन्यू, ठीक है। यस। कौन है जिसका लगता है कि भाई मैं स्व इच्छा से, मतलब आप कुछ नहीं करना है, मैं कुछ पूछूंगा आपको उसका आंसर करना है बस, आप अपने आप को एक क्लाइंट समझो, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर जो आपको पिच कर रहा हूँ। यस। कोई भी नहीं। सर जिसको थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस हो उसको आप ही चुन लो ना।
क्योंकि हमको एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए कोई यहाँ पे। आप एक बेसिक क्लाइंट हो, आपको आप सर कुछ बेचते हो, मैं आपको पिच कर रहा ग्राफिक डिजाइन सर्विस के लिए, बस वो दिखा रहा हूँ। उसमें कोई रॉकेट साइंस है, किसी को आना कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल है। चलो ठीक है। आम्रपल्ली मैम, क्या करते हैं आप? कोई बिजनेस है या कुछ, क्या करते हैं आप? नहीं सर, होम मेकर हूँ, इसलिए तो कोई कन्वर्सेशन करने को आएगी नहीं ना, तो मैं क्या बोलूंगी ना, नहीं तो ठीक है। कोई और बिजनेस कोई जो में। आपके आसपास कोई बिजनेस कर रहा हो, या खुद आप कुछ ऐसा देखते हो, या आपको जो चीजें पसंद हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये व्यवहारिक ज्ञान तो बहुत कम है मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, चलो ठीक है। कोई और? हाँ सर बोलिए। परफेक्ट, दैट्स द स्पिरिट। सो शारदा मैम, आप क्या करते हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में हल्का सा, एक दो लाइन के अंदर, क्या बिजनेस है आपका, कोई कुछ? सर मैं फिलहाल तो ऑनलाइन जैसे आईडी बनाना, जैसे रेलवे पास या फिर पैन कार्ड, ऐसा करती हूँ सर। और अभी फिलहाल AT&T से कैफे वाला काम है ग्राफिक आपको, डिजाइन कैफे टाइप सीखी हूँ। समथिंग? वीडियो एडिटिंग का सीख रहे। कैफेस, कैफे टाइप काम करते हैं आप? हाँ 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 सर, वैसे ही सर। ठीक वैसे ही डिसेबल्ड लोग का ये जैसे UDID कार्ड का है, रजिस्टर समझा। करना हो, ठीक है, पैन कार्ड वगैरह, वो सब करती ठीक हूँ है, समझा। सर घर से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तभी देखो, आप सबसे पहले तो इनको कॉल किया मैंने, हेलो शारदा मैम बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले बोलेंगे हाँ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि इनका, जैसे इसने बिजनेस बोला मुझे कि इनका कैफे वगैरह है, तो सबसे पहली चीज तो मेरी जो सेल्स की स्क्रिप्ट होगी वो ओरिएंट हो जाएगी किसके ऊपर? इनके ऊपर, ठीक है, कि भाई ये क्या करते हैं, क्या बिजनेस रेवेन्यू चल रहा है इनका, ठीक है, इस हिसाब से चलेगा। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैम सिर्फ उसका रिप्लाई करेंगे अभी, ठीक है। ओके। ओके सर। क्या मेरी बात शारदा मैम से हो रही है? यस सर, आई एम शारदा चौहान। ठीक है। और शारदा मैम, रोहित बात कर रहा था, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको कनेक्ट किया मैंने। मैं बेसिकली आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की मैंने, तो आप कुछ कैफे चलाते हो, एंड उसके बारे में आपने देखा कि आप काफी एक्टिव भी हो सोशल मीडिया पे, आप पोस्टिंग करते हो। बट मुझे, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ विजुअल उसको अच्छे तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करने में, जिसकी वजह से आपके पास में कस्टमर का फ्लो आएगा। क्या आप इंटरेस्टेड हो मैम? यस सर, डेफिनेटली। क्या मैं आपके 2 से 3 मिनट ले सकता हूँ, अगर आप, अगर राजी हो तो भी? हाँ सर बोलिए। ठीक है मैम, ये जो आप कर रहे हो अभी करंटली, क्या कस्टमर का फुटफॉल है अभी करंटली आपके पास में, अगर आपसे क्वेश्चन हो तो मेरा? सर मेरा जैसे कि ये व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है, क्योंकि मुझे कोई डॉक्यूमेंट फिजिकली देना नहीं पड़ता है। मुझे व्हाट्सएप कर देंगे डॉक्यूमेंट, तो मैं उनका काम कर देती सर। और जो भी ठीक है, OTP लेना रहता है उनके फोन पे जाएगा OTP, तब लेके मैं कर देती ठीक है। तो मैम देखो, यहाँ पे कैसे, जो आपको वेल नोन है वो लोग आपको आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आपको नया कस्टमर चाहिए होगा तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता होगा। लेकिन जो लोग रेफरेंस के थ्रू आते हैं वो काफी अच्छा आपसे एंगेज होते होंगे, आई थिंक सो, राइट मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हूँ। यस सर, और मैं सर उनको पहले से बोलती हूँ, अगर आपका काम नहीं होता तो आपका पैसा रिटर्न दे देती हूँ, करेक्ट। बट होगा अभी तो देखो, लोगे, ये ऐसा आप मैं उनको उनसे आगे से बोल रहे बोल हो, देती अभी मेरा क्या इसके अंदर थॉट है कि मैं काफी सारी चीजें आपके साथ में कर सकता हूँ। सो हम, क्या हम आज शाम को या कल शाम को जब भी आप फ्री हो तो एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपके बिजनेस में जो आप जहाँ पे भी हो वहां से 3 से 4 गुना हम कैसे बढ़ के उस पर काम कर सकते हैं। पहले इंटरेस्टेड मैम? हूँ। यस सर। ठीक है, सो कब फिक्स करें मैम मीटिंग आपके साथ? आप बोलिए सर, उस टाइम आई थिंक जो भी मीटिंग है 11th के बाद आप कभी भी रख लो सर। ठीक है, तो ये देखो, मॉर्निंग एक 11 टाइमिंग इंडियन है, उस टाइमिंग के ऊपर मीटिंग फिक्स करना। मीटिंग में जाने के बाद में कोई पर्सन आपके साथ में इजीली कनेक्ट होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी, ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट थी। दूसरी चीज, ये जानता नहीं मैं उनको, उनके लिए हो गया। अब जो लोग जानते हैं किसी को, उनके साथ में बात करना और इजी होता है, ठीक है।
अभी कनेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब ये मेरा वे था हल्का सा, जिसके अंदर और चीजें ऐड ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट जब बात करता है आपके साथ में, तो कोशिश करता है कि भाई यार फिर से कॉल आ गया क्रेडिट कार्ड वालों जैसे लोग है ना, तो आपको उनको दिखाना है कि आप उनके लिए फायदे के लिए बात करना चाहते हो, ठीक है, उनका फायदा है उसके अंदर, तो आपसे इंटरेस्ट दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे हम लोग, सॉरी वो लोग, ठीक है। जब भी आप बात कर रहे हो किसी, एक सेकेंड, ठीक है। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो तीन चार चीजें आपको ये बताया मैंने, बैंड टेक्निक्स, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। अब एक स्मार्ट तरीके से बात कैसे करते हैं वो भी समझ लो। जब कोई पर्सन ना समझना नहीं चाहता, समझने की कोशिश कर, बट नहीं समझ रहा है, तो वहाँ ऐसे बात कर सकते हो आप कि सर कंपटीशन काफी बढ़, काफी सारे लोग बिकॉज कंपटीशन बहुत पॉइंट कंपटीशन वाला स्विच करो तो वहां ही बोलेगा, हाँ। बिकॉज जब से ई कॉमर्स आया है हर एक बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आ रही है। यस। सर थोड़ी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, तो समझ में नहीं आ अभी आ रही क्या? रही। आप भी आ रही है सर। ठीक है, शायद नेटवर्क का इशू, आई थिंक सो, ठीक है। जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करो ना, कंपटीशन का एक पॉइंट होता है जो आप उसको उठा के मार सकते हो। कंपटीशन में क्या होता है, कई सारे लोग उससे डरे हुए होते हैं, और आप उस पॉइंट को एक अपना हथियार बना सकते हो फॉर क्लोजिंग डील्स, ठीक है। तो कंपटीशन दूसरी चीज की, आप अपने आप में ऐसे स्ट्रैटेजी डिफाइन करोगे कि जो भी आप उसको जो बता रहे हो किसी क्लाइंट को, तो उससे उसकी हेल्प हो, ठीक है। ये समझ में आया एक चीज अभी कंपटीशन वाला सभी को? यस। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, तो जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, जैसे मैंने पूछा कैसे हो, ठीक है, क्या मेरी बात शारदा मैम से हो रही है। जब भी आप किसी से बात करो ना, इंट्रोडक्शन जब भी करोगे आप, तो सबसे पहले बात करते वक्त उनसे पूछो हेलो सर, हेलो मैम, जो भी है, थोड़ा रिस्पेक्ट दो, और उनसे पूछो कैसे हो आप, या फिर गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी लगता है उसको बोलो, ठीक है। और उसके बाद में अपने बारे में बताओ कि मेरा नाम ये है, या फिर मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या आपके पास थोड़ा टाइम है, निकाल नहीं सकते हैं मतलब, जिससे हम बात कर पाए कि आपके बिजनेस को हम कैसे स्केल कर सकते हैं। आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है मेरे साथ में, जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसी चीजें बोलोगे तो उनको थोड़ा समझ में आए कि भाई आपने क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग एक दो लाइन के अंदर ही समझ में आएगी आपने किस लिए कॉल किया है, क्या आपका एजेंडा और अगले पर्सन का क्या हेल्प हो सकता है उसके अंदर। क्या इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्लियर सभी लोग? और जो लोग नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाओ, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि जो हम लोग जो बोलते हैं ना यहाँ पे जूम के अंदर, तो अपने आप टाइप राइटिंग पे टाइप भी होता है, तो आपको वहां से कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर, यस। ठीक है। तो ये चीजें होती, सबसे पहली चीज तो आप इंट्रोडक्शन दो कि भाई लोगों को पूछो हेलो मैम, हेलो सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप, ठीक है, इस टाइप की चीजें पूछोगे तो फैमिली में हेल्प करेगा। कहाँ से हो, मैं कई दफा किसी क्लाइंट से जब बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसका लोकेशन जान पाऊँ। जैसे किसी ने बोला गुजरात, ठीक है, तो मैं केम छो बोल दूंगा, ठीक है, अचानक से मेरे मन में अपने आप आता है। किसी ने बोला महाराष्ट्र, मैं कसं काय ठीक है, और मतलब मोटा भाई, ये सब चलते रहता है। तो ये कैसा रीजनल कनेक्शंस के लिए अच्छी हेल्प होती है आपको, तो ये बेसिक चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में सबसे पहली चीज तो अपना इंट्रोडक्शन दो कि मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब जैसे मेरा नाम रोहित है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, और मैं अगर कंपनी से बात करो, कोई कंपनी एजेंसी एजेंसी अपने स्टार्ट कर रखी तो एजेंसी से बोलोगे, वरना आप बोलोगे कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस के लिए कॉल किया हुआ है, जो हम प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास में 98% सेटिस्फेक्शन रेट है। क्या आपके पास थोड़ा टाइम होगा जहाँ पे मैं आपके बिजनेस को कैसे अपनी स्किल के साथ में हेल्प कर सकता हूँ, कैसे आपके बिजनेस को स्केल करने में हेल्प कर सकता हूँ, वो आपको मैं बताऊंगा। तो वो आगे से हाँ ही बोलेगा, ठीक है। जब आप अगले पर्सन को फायदा दिखाओगे देन वो हाँ बोलेगा। अगर आप ऐसे बोलोगे ना, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ग्राफिक डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, क्या आप अभी फ्री हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो वहां पे कैसा वो नीड क्रिएट नहीं हुई, पहली चीज समझ नहीं पाया उस बंदे ने कि आपने कॉल क्यों मिलाया। जब मैंने ये वर्ड बोला कि भाई आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ और कैसे आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, तो अगला पर्सन 100 काम कर रहा होगा फिर भी आपकी बातें सुनेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया?
हाँ सर, यस सर। सभी को क्लियर है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट? मेरी वॉइस कहीं ब्रेक होगी बता दीजिएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। अभी इसके बाद में जब होता है ना, अब क्या होता है, जब आप बात करना स्टार्ट करोगे, यहाँ तो हाँ ही बोलेगा, पक्की बात है। जो अगले पर्सन को ऐसे क्वेश्चन पूछो कि भाई अगला पर्सन हमारे फेवर में बात करे, वो ना ना बोल पाए, ठीक है? अब जब बात करोगे आप सेकंड पॉइंट पे, तो हम क्या बात करते हैं, सर इतना रुपए चार्जेस है, इतना इतना लेंगे। पैसे पहले बताओगे तो प्रॉब्लम आप ही को जाने वाली है। तो मैं हमेशा कंपटीशन एक पॉइंट है जिसको मैं हमेशा अपनी स्क्रिप्टिंग के अंदर ऐड करता हूँ। मैं सीधा ही बोलता हूँ कि भाई सर मैंने देखा आजकल की काफी कंपटीशन बढ़ चुका है, और जो प्रॉफिट मार्जिन था आज की डेट में आपके डोमेन के अंदर वो काफी कम हो गया है। आप अगर 2-3 साल पहले कंपैरिजन की बात करोगे या कोविड के पहले की बात करोगे, आपको नहीं पता अगले वाले बंदे ने कब बिजनेस स्टार्ट किया। तो उनको ये बोलो कि इस बिजनेस में पहले प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता था, अभी आजकल कम हो गया है, ठीक है? आप ये मत बोलना कि आपकी दुकान 5 साल पहले ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन में थी, अभी कम हो गई है। अगर उसने कल धंधा ओपन किया हुआ या फिर 1 साल पहले ओपन किया हुआ, आप फंस जाओगे, ठीक है? उसको ये बोलना है कि सर इस बिजनेस में 5 साल पहले बहुत प्रॉफिट था, आजकल कम होते आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। सर कस्टमर का जो फुटफॉल है वो कम हो गया है। करेक्ट है? समझ में आई इतनी बातें? ये यस सर। अभी क्या मैं अपने आप को उनको गिना रहा हूँ कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? फिर उनको बात करूंगा मैं, सर एक एक स्ट्रॉन्ग जो आइडेंटिटी होती है ना बिजनेस की, अगर आप देखोगे सर, तो पानी की बोतल तो हर कोई बेच रहा है सर, लेकिन हर किसी की बिकती नहीं है। लेकिन बिस्लरी की बिकती है सर। आपको पता है क्यों बिकती है? वो आगे से खुद बोलेगा, सर ब्रांड है। सर मैं वही बोलना चाहता हूँ कि 10-15 दुकानें आपके आसपास ऑलरेडी ओपन है। मैं आपको इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने में, विजुअल तरीके से लोगों के सामने रखने में आपकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में, पहले लाइन में क्या बोला, अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सेकंड लाइन में आपने उसको थोड़ी नीड क्रिएट कर दी, ठीक है? करेक्ट है? फिर बाद में वो क्या पूछेगा आपको पता है? ठीक है, बताइए और क्या। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझो। कुछ आप क्या करोगे, एक कस्टमर ने हाँ हाँ कर दिया 2-3 बार, तो आप क्या करते हो, पूरा का पूरा उसको वहीं पे सुना दोगे। करेक्ट है? उसके बाद में सीधा लेके आओ, सर इसके लिए एक पूरा कोर मेरे पास में प्लानिंग है, आपको बेसिक आइडिया दे दिया मैंने कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं। तो क्या हम इसको लिए एक डेडिकेटेड मीटिंग रख सकते हैं, जहाँ पे कैसे आपको मैं पूरा अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू ग्रो करवाऊंगा, कैसे ये हम रियलिटी में करेंगे उस चीज को आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या इसके लिए हम एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं? तो अगला पर्सन हाँ पक्का बोलेगा, क्योंकि उसको आपने एक दो चीजें फ्री में बता दी। उसको अपने वो बिस्लरी वाला एग्जांपल दे दिया आपने, उसको थोड़ा बहुत वो बता दिया कि भी कैसे विजुअल इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी। तो थोड़ी बहुत चीजें उसको कंफर्म होती है, उसके बाद में आप उसको मीटिंग के लिए अप्रोच कर दो, अपने आप हाँ बोलेगा। यहाँ तक समझ में आया? नीड क्रिएट करना बोलते हैं इसको, नीड चेकआउट करना कि भाई क्या चीज है, उसको है नीड या नहीं है। अब रही बात बजट की, तो बजट का स्टार्टिंग में जब बात करोगे तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई वो प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है। जैसे ना प्रॉफिट मार्जिन जब बात करता हो तो कई लोग आगे से खुद बता रहे होते हैं कि सर मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना है। सर कहाँ सर, भाई आजकल पैसे बहुत कम कमा रहे हैं, इससे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब चीजें वो बता रहे होते हैं आपको। क्या यहाँ तक क्लियर है बात कैसे करनी है? यस सर। ठीक है। अब जब वो इसके अंदर आएगा मीटिंग के अंदर, तो वहां पे क्या करते हैं कई लोग, एक दो चीजें बताएंगे, सीधा प्राइसिंग पे आते हैं। प्राइसिंग पे आपको एंड पे आना है, कस्टमर खुद भी आगे से पूछते रहेगा आपको कि सर प्राइसिंग कितना है। सर प्राइसिंग बता दो आपको, प्राइसिंग सर मार्केट से बहुत कम कॉस्ट में हम काम करते हैं, ऐसे ऐसे बोलने का आपको, ठीक है? अब जब पिचिंग स्टार्ट होगी, जब पीपीटी आपकी ओपन होगी, पीपीटी में 3-4 चीजें आपको कॉमन दी गई है। दैट इज कि एक तो आपके बेनिफिट्स को हाईलाइट करना सबसे पहली चीज, दूसरी चीज की अपनी सर्विस है उसको हाई क्वालिटी के नाम से पिच करना, ठीक है? अभी आपके सामने मैं पीपीटी वो उस दिन की ओपन कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा इंस्टेंट कि मैं कैसे सेंस में बात करनी है। और पीपीटी शायद आपको मिली नहीं क्या? मैं ग्रुप में अभी सेंड कर देता हूँ, एक सेकेंड। यस। तो यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट कॉल पे क्या बात करनी है? अब होता है कई दफा कि क्लाइंट आगे से बहुत बिजी होता है, तो उसको समझाना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लाइंट आपको मीटिंग के लिए हाँ बोलता है, तो मीटिंग के अंदर जाओ, उसको पिच करो। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। तो कहा गई वो स्क्रिप्ट, ये रही, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रांड नेम और ये एक्स का जो लोगो है, यहाँ पे आपको सिंपल ब्रांड का लोगो लगाना है, किसका, क्लाइंट का। और यहाँ पे भी आप उसका लोगो चाहो तो लगा सकते हो, ब्रांड का नाम लिखना है आपको, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का अच्छे से सजाओगे, कंप्लीट वेलकम टू की कंपनी का नाम है, या फिर आप जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो चीज, आपका नाम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आई एम थ्रिल्ड टू बी अ डायनामिक टीम, ठीक है, विथ आपके जितना एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 1 साल का, 5 महीने का, 6 महीने का एक्सपीरियंस, वो लिखो यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आपका चीजें हमने ऐड करी हुई है, अगर आपको लगता है इसको बोलना चाहिए तो बोलो, नहीं बोलना तो मत बोलो, बट यहाँ पे लिखा अच्छा है, आई फॉर्मली बिलीव इन क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और हर पॉइंट पे उसके लिए बात करो, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए। किसी भी अगले पर्सन को ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो कर रहे हो आप इसमें आपका प्रॉफिट है, उसका कुछ है नहीं। उसको जब तक दिखाओगे नहीं कि उसका कैसे प्रॉफिट, तब तक आपको क्लाइंट क्लोज होगा नहीं, ठीक है। इसके आगे व्हाट वी व्हाट डू वी नीड टू डू, ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, सारी चीज पे लिखी हुई है, ठीक है। मतलब सबसे पहली चीज, जो ब्रांड है वो क्या नहीं कर रहा है, पहले उसके बारे में रिसर्च कर लो। जैसे यहाँ पे लिखा है द ब्रांड इज नॉट रनिंग एनी एड्स ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई डिजिटल मार्केटर है वो ये पॉइंट उठा के मारेगा, ब्रांड इजंट रनिंग, वही सेम, ठीक है। पोस्ट जो एंगेजिंग नहीं है, फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, क्रिएट एंगेजिंग मोर, मतलब फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, उसका ये मतलब है। तो आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो पोस्ट है वो कैसे हेल्प करेगी उनको, ठीक है। यूआई डिजाइन कैसी है, कोई वेबसाइट डेवलपर, तो यहाँ पे हर किसी का पॉइंट है, ये 2 पॉइंट डिजिटल मार्केटर के लिए है, ये पॉइंट एक डिजिटल मार्केटर के लिए तो है ही भाई, बट डिजिटल मार्केटर के अलावा ग्राफिक डिजाइनर और सोशल मीडिया मैनेजर और वीडियो एडिटर, वो पॉइंट ये मार सकते हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद द यूआई, मतलब ये वेबसाइट के बारे में, अगर आप वेबसाइट सेल कर रहे हो तो ये पॉइंट उठा के दोगे आप उसको, लेकिन नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये भी वेबसाइट का है, ठीक है, एसईओ का भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो पीपीटी है, ये चारों पांचों कैटेगरी को मिलकर बनाई हुई है, तो आपको जो लगता है कि हिसाब का पॉइंट है, आपके काम का पॉइंट है, वो ऐड करो यहाँ पे। और लगता है कोई और भी पॉइंट जो आपके मन में आ रहा है, इसको रिमूव करो और वो ऐड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मीशो ने एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे कोई कॉम्पिटिटर है, एग्जांपल के लिए अगर आप किसी शॉप ओनर को अप्रोच कर रहे हैं, नॉर्मल कोई बिजनेसमैन है, उसका कोई कॉम्पिटिटर सर्च करो उसके आसपास का, मतलब अगर आपको एक पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं ना, उसके आगे पीछे वाले को एग्जाम्पल दे दो, वो अपने आप मोटिवेट हो जाता है, ये मेरा मानना है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सभी क्लास में कि भाई इंटर्नशिप मैं काफी लोगों को देने वाला हूँ, इसमें से मैंने एक हद का नाम लिया और बोला कि भाई इसको इंटर्नशिप मिल चुकी है, काफी लोग अपने आप खुद बोलेंगे, जो उसको जानते हैं बोलेंगे यार ये मेरे को मिलनी चाहिए अब तो कॉम्पिटिटर की वजह से आपके जो कस्टमर है उनके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि भाई ये पर्सन कर रहा है, मेरे से आगे जा सकता है, तो मैं क्यों ना करूँ। थोड़ा डराओ उसको, डराओ का मतलब ये है कि भाई समझाओ उसको कि भाई आपका कंप्यूटर ये सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीशो का एग्जांपल लिया है एक, जैसे अगर मैं किसी पर्सन को अप्रोच कर जो मीशो का कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो उसको बताऊंगा ना इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स है, इतना यूट्यूब पे है, सर सोचो इतने में से इतना भी कन्वर्ट हो गया तो कितना पैसा बनता है, तो वो हाँ सोचता है। लोगों को अमाउंट दिखाओ, ठीक है, कैसे उन्होंने काम करा हुआ है, थोड़े बहुत पॉइंट्स अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कौन सी मार्केटिंग यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक ऐड का एग्जाम्पल है बाय द वे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे, हम आपकी रेगुलर एक्टिविटी करेंगे सोशल मीडिया पे जो आपको ब्रांड इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, कोलैबोरेशन करवाएंगे कई लोगों के साथ में, अगर आपको लगता है पॉइंट वैलिड है तो उसको रखो, लगता है नहीं तो हटा दो, ठीक है। इसके अलावा ये फेसबुक के लिए ही है, ये देखो मीशो एज लेवरेज, मतलब वो मीशो कैसे काम कर रहा है वो दिखाना, और आपको ये बताना है उसको कि आप उसको कैसे हेल्प करोगे। यहाँ पे आर बेस्ट स्ट्रैटेजी के नाम से बनाया कंप्लीटली। तो ये सारी चीजें, अब आप बोलोगे कि सर हम ये तो करते ही नहीं है, मतलब रील्स बनाते ही नहीं है, जो पॉइंट आपको वैलिड रखे उसको रखना है बोला मैंने, जो पॉइंट वैलिड ना रखे उसको हटा दो, ठीक है। तो ये आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती है, ये सभी के सभी पॉइंट आपके स्क्रिप्टिंग में होने चाहिए। सर हमारी पोस्ट से आप रेगुलर कंटेंट कर पाओगे, अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर पाओगे, उसको सिनेरियो दे दे के समझाओ कि सर सपोज दैट एक कल दिवाली आ रही, तो दिवाली के बारे में हमने पोस्ट डाली है, हमारा कुछ एसी या फ्रिज के अंदर ऑफर है, तो वो आपको आपके कस्टमर को इजीली पता चल जाएगा, आप स्टेटस पे लगाओगे, आपके कस्टमर स्टेटस पे लगाएंगे तो उनको ऑफर मिल जाएगा, उनको डिस्काउंट कोड्स मिल जाएंगे, तो इससे क्लाइंट आ सकते हैं। सर सोचो अगर आपने पोस्ट हर दिन डाल रहे हो आप और आपका अच्छा खासा बूस्ट हो गया, तो हम लोग आपको गूगल पे रैंक कर सकते हैं, आपकी वीडियो ऐड लगा सकते हैं, बिकॉज पोस्टर ऐड, ये डिजिटल मार्केटर के पॉइंट है बाय द वे। ऑफर बेस्ड पोस्ट बना सकते हैं हम लोग, ये आपके लिए पॉइंट है ग्राफिक डिजाइनर। इमोशनल एंगेजमेंट,
सर कोई, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई पर्सन है जो डेयरी मिल्क बेचता है, अब डेयरी मिल्क ऑफिशियली एड्स तो लगाती है, बट हम लोग उसको और एडिट करने के बाद नीचे लोकेशन डाल सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं कि इस दिवाली को इस पर्टिकुलर ऑफर पे इतना % ऑफ मिलेगा। हमने एक पोस्ट बना के दी तो कस्टम, जो हमारी पोस्ट है उसकी वजह से एक बिजनेसमैन के पास में कस्टमर आएगा ना, तो उससे उसकी हेल्प होगी, उसकी उसकी सेल्स बढ़ेगी, वो चेकआउट करेगा कि भाई ये जितने सारे कस्टमर आए इनकी वजह से आए, तो आपको और वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है। और इसके लिए आपको क्लाइंट को बोलना नहीं पड़ता, वो आगे से ही खुद रिक्वायरमेंट डालता है। होली आ गई आपको कनेक्ट करेगा, दिवाली आ गई आपको कनेक्ट करेगा, नवरात्रि आ गई आपको कनेक्ट करेगा वो। तो ऐसे लोग कनेक्ट करते ही है। पॉलिटिशियन अगर गलती से मिल गया आपको, तो पॉलिटिशियन तो हर इस फेस्टिवल पे आपको अप्रोच करेंगे, मेरा मार्केटिंग कोलैटरल बना मेरे भाई, है ना। तो वो चीज है। इसके अलावा वायरल कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, कोई रील्स, ये पॉइंट वीडियो एडिटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके फायदे का पॉइंट लगता है इसको रखो, जो नहीं लगता है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। ओमनी चैनल मार्केटिंग एक बज वर्ड है, ठीक है। मैं सिर्फ मार्केटिंग बोलूंगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलेंगे यार, ठीक है। जैसे मैंने बोला ओमनी चैनल मार्केटिंग, लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी है, ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख दिया जिसके लिए बात कर रहे हो आप। अभी जो ब्रांड का नाम यहाँ पे ऐड करोगे ना, ऐसी चीजें करोगे बार बार आप, जैसे ये पीपीटी के स्टार्टिंग में हमने देखा होगा, यहाँ पे मैंने कहा था कि उसका लोगो लगाओ, ठीक है। यहाँ पे उसका लोगो लगा हुआ था स्टार्टिंग में। मतलब क्यों बोला था आपको, बिकॉज सबको पर्सनलाइजेशन बहुत अच्छी लगती है। अगर कहीं पे अवार्ड मिल रहा है, कई लोग आजकल अवार्ड लेके भी लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अप्रिसिएशन चाहिए, उनको लगे कि भी मैंने कुछ किया है। तो इस चीज के लिए बिजनेसमैन का नाम लिखो यहाँ पे, उसका स्ट्रैटेजी बनाओ, तो उसको लगेगा आगे कि भी आपने उसके लिए प्रिपरेशन करी है, ठीक है। बाकी बैकएंड में कुछ चीजें सेम रखो, बाकी कुछ चीजें लगता है नया डालना चाहिए, नया ऐड करते जाओ। मेरा बोलने का मतलब इतना है कि किसी भी क्लाइंट को पिच कर रहे हो आप, तो कोशिश करो उसको अच्छे तरीके से पिच करने की, उसको फील कराओ कि आपने उसको बहुत सारी चीजें दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे जो ऐड करी हुई है, ये बेसिक है जो एक पीपीटी बनाई थी गई है, जो कि है हर किसी को फोकस करते हैं। फेसबुक कोई एड रन करता है उसको लेकर है, कोई वेबसाइट बनाता है उसको लेकर है, कोई गूगल एड्स करता है उसको लेकर है, कोई एप्लीकेशन बनाता है उसको है, कोई फनल मार्केटिंग करता है उसको लेकर है। तो वो सारे लोगों के लिए ये पीपीटी है। अब जो आपके काम का पॉइंट इसमें लगता है वो रखो, जो नहीं लगता है उसको हटा दो, ठीक है। तो ये था कुछ चीजें, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई कि पीपीटी सबको मिल चुकी है, और इसमें से आपको सिर्फ एक आइडिएशन देना है। सेम कॉपी पेस्ट करोगे प्रॉब्लम आपको जाने वाली है, बिकॉज ये स्क्रिप्टिंग किसी और के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। आपको अपनी स्क्रिप्टिंग रेडी करनी है। अभी जो कंपटीशन वाला एक पॉइंट बोला मैंने, तो कंपटीशन आपको वो पॉइंट बार बार यूज करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि पिच कैसे करते हैं, अपनी सर्विस को पिच कैसे करते हैं। जब भी आप स्टार्टिंग करोगे ना पीपीटी के अंदर, तो आपको सिंपल ऐसे बात करनी है कि हम हाई क्वालिटी ग्राफिक डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर, जो आपके बिजनेस की नीड के हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे। दूसरी चीज कि अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ कमियां भी है, हम वो बेझिझक पूरी करते हैं। हम क्योंकि फोकस करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पीछे, ठीक है। चाहे आपको एक लोगो बनाना होगा, या फिर एक सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, या फिर आपको बैनर्स, होर्डिंग्स, जो भी चीज बनानी होगी सर, हम सारी चीजें बनाते हैं। और मजे की बात है कि आपको सिर्फ अपना आइडिया हमको देना है, बाकी उसको कैसे बनाना है, क्या करना है, वो हमारी चॉइस है, हम पे छोड़ दीजिए, हम हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। हमारा फोकस सिर्फ इतना होता है सर कि एक ब्रांड की जो आइडेंटिटी है ना, उसको विजुअल तरीके से बहुत अच्छे से दिखाना। इसकी रिकॉर्डिंग बाय द वे मिल जाएगी, वरना कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा क्विक नोट्स या फिर क्विक टाइपिंग आपको दे दूंगा, उससे आपको हेल्प हो जाएगी इनिशियली, ठीक है। तो इस टाइप से आप बात करोगे। अभी इसके आगे बात होती है हाईलाइट करना बेनिफिट्स को, कि भाई हम कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे बड़े दो हाईलाइट आपको करने, पॉइंट लिख लीजिएगा अपने पास में कहीं पे भी, 2 या 3, ठीक है। सबसे पहला हाईलाइट होगा कि सर हम काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में काम करते हैं, भले ही आप 500 रुपये चार्ज करो, बट अफोर्डेबल बोलो, किसके कंपेयर में, 1000 रुपये कंपेरिजन में। तो हम सबसे पहले तो अफोर्डेबल प्राइस में काम करते हैं। दूसरी चीज सर, आपको टाइमली सारी चीजें का प्रोजेक्ट जो भी हम आपसे लेंगे वो टाइमली आपको डिलीवर करते हैं। दूसरी चीज सर, हर एक चीज के अंदर आपको एक प्रोफेशनल टच मिलेगा, हम लोकल काम नहीं करते। वी नो हाउ टू अंडरस्टैंड कस्टमर और हाउ टू डिलीवर टू क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। तो ये आपको 3 पॉइंट हमेशा बोलने की भी, अफोर्डेबल प्राइस पे काम करते हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं सर, इसके अलावा हम लोग प्रोफेशनल टच पे करते हैं, जो कस्टमर को अच्छा लगता है, इंप्रेस करता है, ठीक है। ये हो गया बेनिफिट्स के बारे में बात करना है। इसके बाद में जो आती है वो इंगेज करना डील को लेकर। सर अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको कुछ सैंपल्स
भेज देता हूँ अपने डिजाइन के, और आप मेरे को अगर कुछ एक पोस्ट बता दीजिएगा जो आपके बिजनेस को लेकर, मैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट में बना दूंगा, जिससे आपको समझ में आए कि हम किस टाइप का काम करते हैं। सर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो लोग काम करते हैं सर इस तरीके से कि किसी और की डिजाइन आपको दे देंगे सर, किसी और का पोर्टफोलियो यूज कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए फ्री में पोस्ट बना के दूं, जिससे आपको समझ पाए कि हम किस टाइप की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑफर किया उनको और डील क्लोज करने की कोशिश की है। और क्लोजिंग कैसे करेंगे सर, अगर आपको डिजाइन अच्छा लगा तो इस पर हम बात करते हैं और वो सैंपल्स देखेंगे आप, तो उसके बाद में मैं मेक श्योर करूंगा कि आप हमारी सर्विस के अंदर इनरोल करेंगे। और सर मैं आपको कब कनेक्ट करूँ उसके बाद इस टाइप से आप बात को एंड कर सकते हो, और एक दो दिन के बाद में उससे कनेक्ट करने के बाद आप क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो था ये स्क्रिप्टिंग वाली बात, बोल बच्चन चल रहा था, सब कुछ मैं बोल रहा था, सारी चीजें समझा रहा था, समझ में सबको आई होगी, किसी को नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है। अभी करते हैं आई डू यू सी। अभी एग्जाम्पल के लिए एक कोई पर्सन होगा जिसका मैं नाम लूंगा, उसको बेझिझक हाँ बोलना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देवेंद्र सर आप ऑन कर दीजिए अपना माइक, अगर आप सुन पा रहे तो। आपका नाम सबसे ऊपर दिखा मुझे, आप सुन पा रहे हो मुझे? राहुल सर, राहुल गोस्वामी या राठौड़ जी, दोनों में से कोई एक। यस यस सर। ठीक है, सर आवाज आ रही है? आप एक, हाँ अब दोनों जने बोल रहे हैं। सर मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है सर। ठीक है देवेंद्र सर, आपके बैकग्राउंड नॉइज है? हाँ हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, आप एक कस्टमर हो, जो मैंने अभी बोल बच्चन किया इतना सारा, अभी उसको एक स्क्रिप्ट के अंदर आपको तब्दील करके दिखाता हूँ सभी लोगों को, ताकि आपको एक बेटर क्लियरिटी मिल पाएंगी। ठीक है, यस सर। ठीक है। सो देवेंद्र सर, आपके बारे में रिसर्च की मैंने, आप आपका एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर छोटा सा एक शॉप है जहाँ पे आप कपड़े बेचते हो, राइट सर? हाँ यस सर। ठीक है सर, मैंने आपको कनेक्ट किया, मेरा नाम रोहित पटले है, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और मैंने आपको कनेक्ट किया है सर ग्राफिक डिजाइन सर्विस के लिए, जिसकी हेल्प से जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो आपको हेल्प कर सकती है आपके जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए। क्या आपके पास सर 2 से 3 मिनट हो गया इस चीज के ऊपर बात करने के लिए? हाँ ठीक है, देखते हैं, आप बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि भाई समझना पर्सन को आगे से, ठीक है, कि वो पर्सन बोल रहा है नहीं बोलना है, वो पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, तो देवेंद्र सर हम लोग ग्राफिक डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिक डिजाइन सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग काफी लोगों को हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर, 2-3 साल पहले की बात करें, जब हम फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स नहीं आए थे, तो आपके बिजनेस में कंपटीशन सर कम था, बट आज की डेट में हर एक चौराहे पे एक कपड़े की शॉप मिल रही होती है, तो कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, राइट सर? यस सर। और क्विक शब्दों में अगर आपसे कहूं मैं, तो सर दुकान तो हर कोई चला रहा है, बट सर कुछ लोगों की दुकान बहुत अच्छी चलती है, कुछ लोगों की नहीं चलती है। हाँ ये आ, क्या आप जानते हैं क्यों? हम्म, पता नहीं सर। ठीक है, मैं मेरे आपको पास तो बता रहा बहुत हूँ सर। अच्छा माल है, बढ़िया माल है। ठीक है सर, देखो आज की डेट में क्या हो रहा है कि डिस्टिलरी, पानी तो हर कोई बेच रहा है, बट डिस्टिलरी कुछ ही लोग बन पाते हैं, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग का असर होता है सर। तो आपको हम लोग जो आप आपके पास में शॉप में जो भी माल होगा, हम उसको लोगों तक पहुंचा पाए, उसके लिए आप डिजिटल प्रेजेंस का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे तो आजकल कस्टमर घर पे कम होता है, मोबाइल में ज्यादा होता है, राइट सर? यस सर। तो उसी चीज के लिए हम हेल्प करते हैं, और इन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग बैनर, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया और प्रोफेशनल डिजाइन वाले जितने भी काम होते हैं हम सब करते हैं। ठीक है, यस तो सर। सर इसी चीज के लिए मैंने आपको लिए एक मीटिंग हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर आप को अलाउ करें तो, जिसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे जो अभी आप कर रहे हो उससे हम आपको ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए एक मीटिंग में फिक्स करना चाहता हूँ आपके साथ में, तो कब फ्री होगे सर आप? हम्म, कल आप शाम को 4 बजे आ सकते हो? ठीक है, कल शाम को हम 4 बजे एक मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका बिजनेस अभी करंटली चल रहा है, हम थोड़े यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज कि आप जो भी कर रहे हो उसमें कैसे ग्राफिक डिजाइन का तड़का लगा के आपके पास में कस्टमर का फुटफॉल हम बढ़ा सकते हैं। यस सर। ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, तो तब तक मैं थोड़ी रिसर्च कर लेता हूँ आपके बारे में, और आपको कल मैं एक मीटिंग के अंदर मिलता हूँ विद परफेक्ट स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, मिलते हैं कल। ये आपका व्हाट्सएप नंबर सेम है सर? हाँ यस।
आप मेरा नाम सेव कर लीजिएगा, मेरा नाम रोहित है और आपका नाम सर देवेंद्र है। मैं नंबर सेव कर चुका हूँ, आप नंबर सेव कर लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे हाई कर दूंगा, आप नंबर सेव कर लेंगे तो वो इंस्टेंट आपको लिंक वहां पे दिख जाएगी। और तब तक मैं कुछ सैंपल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि मेरे कुछ रिजल्ट है या फिर मेरे कुछ जो मैंने लोगों के लिए काम किया आपको दिखा देता, ताकि आपको थोड़ा यकीन हो जाए कि भाई किस टाइप से इसमें काम होता है। ओके सर। ओके, कोई क्वेश्चन है आपका इसके अलावा? नहीं, कल कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, कल मिलते हैं। तो ये फर्स्ट कॉल के अंदर है ना, इसमें प्राइसिंग की बात हुई है ना किसी और चीज को लेकर बात हुई है, करेक्ट है? यस सर। अगर आप पहले कॉल पे प्राइस बनाने की कोशिश करोगे तो क्लाइंट खराब हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये क्लाइंट ऑलरेडी पेमेंट अच्छा था, अगर ये रोता गलती से यहाँ पे कि भाई बोलता है कि यार मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो शायद बजट का इशू आता है। इसलिए मैं हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हर कस्टमर को पीछे नहीं करना है, ठीक है। आगे आते हैं अब ये आ गए मीटिंग के अंदर, ठीक है। मीटिंग के अंदर आगे एग्जाम्पल लिया, देवेंद्र सर मीटिंग में है, वो एक दिन चलेगा दूसरे दिन आ गया, आगे मीटिंग में मैं कॉल करता हूँ इनको, ये ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि कई कस्टमर जानते हैं उनकी मीटिंग फिक्स होती है बट वो करते नहीं। तो उनको कॉल करना है, सर मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जस्ट 10 मिनट के बाद हमारी मीटिंग है 4 बजे। अगर लगता है कि वो बिजी, कहीं बिजी है पर्सन, तो फिर बाद में बोलेगा वो, या फिर उस टाइम पे वो अवेलेबल हो जाएगा। मेजोरिटी लोग अवेलेबल हो जाते हैं। कोशिश करना कि सेम डे पे मीटिंग करो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। सुबह कॉल करो, शाम को मीटिंग कर लो, ओके। ठीक है। अभी जब ये मीटिंग में आएंगे तो मैं इनसे पूछूंगा, और सर देवेंद्र सर कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। अभी कल बात कर रहा था मैं सर की ऐसे वैसे, अभी मैं बात आ गया जी पे, या फिर सर ही बात करूंगा बट अच्छे तरीके से। कैसे हो सर, है ना, इस तरीके से। कहाँ से हो आप? हेलो कहाँ से हो? सर, मैं आठगांव से हूँ। ठीक है, अब देखो इन्होंने आगे से बताया, अगर मुझे नहीं पता कि कहाँ से है तो मैं क्या करता, इनका ऑलरेडी मैं बिजनेस चेक कर चुका हूँ, बिजनेस का नाम पता कर चुका हूँ, सारी चीजें तो मैं सर्च कर लेता। ये कोई ऐसी सिटी से जहाँ से है उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुंबई से है, मैं बोलूंगा और सर हवाएं बहुत अच्छी चल रही है वहाँ पे आजकल। मैं वेदर चेक कर लूंगा थोड़ा सा कि भी वहाँ पे बारिश आ रही है, कैसा वेदर है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूंगा, ठीक है। यदि कोई उसका ने मतलब सोशल मीडिया हैंडल देख लिया, कई लोग स्टेटस रखते हैं या फिर कई लोग अपनी प्रोफाइल में मैनेज करते हैं, उनका सोशल मीडिया मैनेज चेक कर लूंगा। वो कहीं रिसेंटली घूम के आए होंगे, जैसे वो कहीं पे भी गए हो, जैसे उज्जैन गए होगे या फिर कहीं पे और गए होगे, मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं हम लोग, जिसको हम थोड़ा नेटवर्किंग बोलते हैं। गॉट इट? यस सर। यस सर। पिचिंग तो बहुत दूर है अभी, ठीक है। मैं ऐसी बातें कम से कम 5 से 7 मिनट करूंगा उनके साथ में, सर कैसे हो, क्या करना है, ठीक है। सर अभी हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर, जिसके लिए हमने मीटिंग रखी हुई है। तो सर अभी जैसे कि रिसर्च किया इस बिजनेस के बारे में, तो सर काफी लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया क्योंकि ई कॉमर्स काफी ज्यादा आ गया है सर, करेक्ट है सर? वो बोलेंगे हाँ। यस सर। सर बट आपने देखा है कि आजकल भी लोग जब कपड़े लेते हैं तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं टच एंड फिनिश चेक करता हूँ सबसे पहले तो। मेरे कुछ दुकान वाले फेवरेट होते हैं और आपके भी शायद कस्टमर फेवरेट होंगे, जो आपके 500 1000 कस्टमर होंगे जब से हमें हमेशा माल खरीदते हैं। बट कोशिश देखोगे अभी आप तो कुछ टाइम से वो कस्टमर्स कम हो रहे होंगे। बोलेगा हाँ, जैसा कम नहीं हो रहे बट उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, पहले साल भर में 3 बार आते थे, आजकल 2 ही बार आ रहे हैं। वो बोलेगा हाँ सही बात है। तो सर आप अभी तक मार्केटिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं? 90% लोग आपको बोलेंगे हम कुछ नहीं करते, हम बैनर लगाते हैं, हम स्पॉन्सरशिप करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। आप उनको बोलो कि सर मैं आपको इसके लिए हेल्प कर सकता हूँ, कैसे बोलेगा वो, ठीक है। तो सर देखो ये हमने क्लाइंट्स है, पहले एक सिनेरियो लो कि सर एक क्लाइंट है जिसके लिए हमने काम किया था, उनका कोई एक्सवाइजेड बिजनेस, एग्जांपल के लिए उनका बिजनेस था क्या बोले, टाइल्स का, सर टाइल्स का उनका बिजनेस था। सर टाइल्स का बिजनेस था उनका, हमने क्या किया, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर देखता है कि नया ट्रेंडी क्या चल रहा है, तो हमने क्या किया, उनकी बहुत सारी टाइल्स हमने देखी, एक दिन उनसे वीडियो मंगवाई, हमने कुछ पोस्ट उनके लिए बनवाई, ये कुछ सैंपल से आप देख सकते हो। तो हमने देखा कि भाई उनके जो कस्टमर्स थे, बिल्डर लोगों ने उनको ऑर्डर रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो सर देखो एक नया स्टॉक आपके पास में आया, एग्जाम्पल के लिए आपके पास में कल 100 कस्टमर का ऑर्डर आया, वो बोलेगा हाँ आया। तो सर सोचो कि वो 100 पीसेस एक दिन में, आप 15 दिन में आपको खत्म करने हैं। और मेजोरिटी कोशिश करना आपको क्या है कि आपके पास जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं आपकी दुकान पे, सबके पास आपका नंबर सेव हो जाए एक नंबर पे। और आप जो भी आपके पास में स्टॉक आ रहा है, अगर आप उसका वीडियो या फिर बता दो कि भाई ये चीजें हो रही है, हम उसको मार्केट करेंगे सर, उस पे वीडियोस बनाएंगे, उस पे हम सर ग्राफिक्स बनवाएंगे, तो सर वो माल ज्यादा खत्म होने के चांसेस है।
दूसरी चीज, उसके बारे में लोगों को इंस्टेंट पता चलेगा। अभी क्या होता है सर, आपका दुकान में आज दुकान भरी है, जो लोग दुकान में आ रहे हैं वही लोग सामान देख के जा रहे हैं, जो लोग घर पे बैठे हैं वो तो देख ही नहीं पा रहे सर। पॉइंट वैलिड है, समझने वाला है, अगला पर्सन भी हाँ ही बोलेगा। पॉइंट वो बोलो जो समझ में आए। तो इसके बाद में धीरे धीरे अप्रोच होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। करेक्ट है? यस। उसके बाद में आप पिच करोगे अपनी डिजाइनिंग सर्विसेज। सर हम इस सेम चीज का, अब आप एक ही चीज बोलोगे ना, हम 200 रुपये चार्ज करते हैं, 500 रुपये चार्ज करते हैं, तो वो नहीं। आप उनको पिच करो, जैसे सर इस चीज को हमें एक हमारा टेस्टिंग पैकेज होता है, जिसका चार्जेस सर हम लोग 2,000 रुपये चार्ज करते हैं, 3,000 रुपये चार्ज करते हैं, 25,000 चार्ज करते हैं। आपकी चॉइस है, आपका पैकेज है, आप अपने हिसाब से बनाओगे। ठीक है? मैं कोशिश स्टार्टिंग में करूंगा, जैसे कि मैंने बोला कि सर 3,000 रुपये का पैकेज है, जिसमें करंटली हम ऑफर चला रहे हैं, जो अष्टमी का ऑफर है, जिसके अंदर हम लोग ये सेम पैकेज भी 2500 का दे रहे हैं। दूसरी चीज सर, इसको हम टेस्टिंग पैकेज बोलते हैं। अगर इससे रिजल्ट आपके पास में आता है तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इसको अपग्रेड करोगे। बट सर ये टेस्टिंग पैकेज है, तो इसके अंदर हम आपको इतनी ग्राफिक्स देते हैं। ठीक है? कोशिश करना कि इस पैकेज में कमाओ ना कमाओ कोई बात नहीं, बट क्वालिटी अच्छी डालो। ठीक है? लोगों को इम्प्रेस करो अपने डिजाइन से या फिर अपने जो भी कोलैटरल्स है उनसे। तो वो थोड़ा इंगेज होना आपके साथ में स्टार्ट होगा, और वो धीरे धीरे, कि अल्टीमेटली स्टार्टिंग में देखो जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है उसको, उससे अच्छे अच्छे क्लॉथ्स का स्टॉक मंगवा लो, और उसकी पूरी फीचर कर लो लिस्ट आउट, कि हमारे पास में ये पैटर्न ही पैटर्न है, हमारे पास में ये चीज है, हमारे पास में वो चीज है। उसकी 15-20 पोस्ट बना के उसको दो। अगले पर्सन को दिखे कि भी आपने काम किया है और वो स्टेटस पे लगाता है। मेरी गारंटी है, अगर उसके पास में नंबर सेव हो गए तो कुछ लोग दुकान पे आके पक्का बोल के जाएंगे, आपके स्टेटस पे देखा था, आपके इस पे देखा था, आपके उस पे देखा था। आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट अगर आता हो तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करोगे आप। उनको बताओ कि हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे सारी पोस्ट डालेंगे, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपका स्टॉक डालेंगे, लोग समझेंगे सर। वो बोलेगा हाँ सही बोल रहा है। एक मिनट तो सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी सर लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम लोग करेंगे तो हाँ। उसके लिए चीज तो बहुत मीन्स उसमें ये भी रहेगा ना, एक्सपेंसेस और ये। नहीं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक्सपेंस ना के बराबर आता है। आपको सिर्फ पोस्ट जो बनाई हुई है आपने वही आपको अपलोड करना है उनके अकाउंट्स पे। ठीक है? अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग में रिजल्ट्स की ज्यादा बात मत करना, क्योंकि रिजल्ट्स लाने भी स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं। धीरे धीरे आप समझोगे सीखोगे। लेकिन हाँ, उनको दिखे कि हर दिन आप पोस्ट डालते हो, कुछ करते हो अकाउंट्स पे, तो आपको उसमें उनको समझ में आएंगे कि आप कुछ कर भी रहे हो उनके अकाउंट पे। ठीक है? ओके और ओके। उनको उस फोर्स करो कि स्टेटस पे लगा, ये करे वो करे, तो उससे उनको हेल्प होती है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो, वो लोग, आप एक यकीन नहीं मानोगे, जहाँ पे गरबा होता है उसके आसपास होर्डिंग जो लगी होती है, उसका कॉस्टिंग कई दफा हजारों में लाखों में जाता है। करेक्ट है? लोग उतना पे करते हैं। आपको 10-15 हजार रुपए क्यों नहीं पे कर सकते वो लोग? यस सर, यस सर। ओके। ठीक है? सिर्फ नीड का फर्क होता है, उनको समझाना होता है। वो क्या समझते हैं, जब गरबा जहाँ पे खेला जाता है वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहां पे स्पेंड आउट करते हैं। जब आप ऐसे स्ट्रैटेजी से उनको बताओगे तो बोलेगा यार तो सही है, मार्केटिंग पे कम कॉस्ट जा रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। सबको इस टाइप से उनको समझाना है। ठीक है? ओके 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 सर। थैंक यू ठीक थैंक है। अब इतनी सारी बातें समझने के बाद में बात आती है मनी की टाइम पे। ठीक है? कि सर पैसे पैसे पैसे। तो पहली चीज तो कोशिश करो कि 50-50% अमाउंट एडवांस ले लो, 50% रेस्ट बाद में कर लो। कई लोग 100% भी देते हैं। लेकिन आपके ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर है कि वो कैसे पेमेंट आएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम के अंदर उसको 100% बोला है तो वो 100% भी करेगा, लेकिन आपने आगे से ऑफर कर लिया 50%, तो 50% करेगा। इसलिए ना, बजट बजट अगर उसका फुलफिल है तो फुल पेमेंट भी कर देगा, और नहीं है तो नहीं भी करेगा। ये ऐसी चीज है जो आपको पहले पेमेंट करती है, काम बाद में होता है। तो ये बेस्ट चीज लगती है इस चीज के अंदर तो। और दूसरी चीज, जहाँ पे फंड नहीं मिल रहा है वहां पे काम बिल्कुल मत करना। इनिशियली कुछ फंड तो चाहिए होता है, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कि भाई हमारे पास में उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमको कंफर्म हो रहा है। ओके सर। ठीक है? अब इतनी बातें समझने के बाद में कोई पर्सन है जिसको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होगी, और वो आगे से भी ट्राई करेगा मेरे साथ, ताकि मैं उसको इंस्टेंट करेक्ट कर पाऊँ अभी। बिकॉज ये तो हो गया ओवरऑल थियोरी वाला बोलेंगे हम लोग, या फिर प्रैक्टिकल भी करना बाकी है। तो प्रैक्टिकल के लिए जो चीजें मैंने बताई अभी स्क्रिप्टिंग तरीके से, एक पर्सन चाहिए जो खड़ा होगा अभी और बोलेगा कि भी मैं पिच करता आपको अपनी सर्विस। कोई है ऐसा? यस? एनीवन ऑफ यू? कोई भी नहीं? यहीं से तो आप पीछे हट जाते हो। तो कल एक परसों मैंने एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है सेल्स के ऊपर डेडिकेटेडली, जो कि कोई और लेगा।
बट अगर आप ऐसे ही रहोगे वहां पे तो उनका सेशन का भी मतलब ही नहीं बनेगा फिर तो। हार्डली 5 मिनट जाने हैं, आपको जो बताया गया है उसको पिच करना है, सिर्फ आपको अपनी सर्विस को पिच करना है मेरे को अभी। स्टार्टिंग तो कर सकते हो हेलो सर यहाँ से, या फिर सर कैसे हो, ये सारी चीजें बोलने के बाद अपनी स्टार्टिंग पिच तो कर सकते हो हल्का हल्का। कोई है ऐसा पर्सन जो स्टार्ट करना चाहेगा अभी? बिकॉज आई सर डू यू सी वाला काम होता है यहाँ पे। सर हमें सिर्फ मीन्स अपना इंट्रोडक्शन देना है ना। हाँ, पिच करना है अपनी सर्विस को, मेरे को आप अप्रोच कर रहे हो, जैसे मैंने अभी अप्रोच किया था ना आपको, वैसे मेरे को अप्रोच करना है आपको भी। शैल आई ट्राई सर? हाँ हाँ, करो बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। करो स्टार्टिंग। हेलो, हेलो सर, रोहित सर बोल हेलो, रहे हैं? हेलो, जी यस बोल रहा रोहित आपको। सर। सर मैं देवेंद्र बात कर रहा हूँ आठगांव से। सर मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ठीक है बताइए। सर सर मैं ओके, आपसे मिलना चाहता हूँ सर। सॉरी। क्या करना चाहते हैं बोले? सर मैं आप सर मैं आपके बिजनेस को डबल डबल 10 गुना बढ़ा सकता हूँ, और उस सिलसिले में ठीक है, मैं आपसे आपसे मिलना चाहता हूँ सर। और ठीक है आ जाइए शॉप पे, बैठो शॉप पे। आ, कितने बजे आऊँ सर? 7 बजे आइए। हेलो, हेलो, 7 बजे आ जाइए। पार्डन मी सर, हेलो। वॉइस आ रही है? हाँ, हाँ आ रही है। ठीक है, 7 बजे आ जाइए, बात कर लेते हैं। 7 बजे, ओके सर। ठीक है, ये फिजिकल बिजनेस की आई थिंक आप बात करें तो फिजिकल में ऐसे ही होता है, ठीक है। सर सॉरी सर, वो मुझे थोड़ा सर कहना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपने ट्राई किया और बेस्ट ट्राई है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका एक चीज नोटिस किया मैंने, आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे थे, या स्टार्टिंग में 1-2 बार होगा आपसे, मिरर प्रैक्टिस करो और 1-2 बार पिच करोगे आप, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। किसी हाँ ने सर। आपके बिजनेस को 20x 10x अगली बातों के अंदर वो दम होना चाहिए, तब जाके लोग ट्रस्ट करते हैं। तो मैं आपके बिजनेस को 10x तक कर सकता हूँ, या 2 गुना बढ़ाने की मेरे में सक्षमता है, ऐसे बोलोगे तो लोग फिर आप पे, आपके जो प्लान है उसको सुनने के लिए एग्री होंगे। नहीं होगा क्लोज होगा वो अलग बात हो गई, लेकिन लोग कम से कम एटलीस्ट आपकी बातें तो सुनेंगे, आपको समझ में तो आए कैसे काम कर रहे हैं लोग। ये फ्रीलांसिंग है, ठीक है। हाँ सर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप बराबर बोल रहे हो सर। थोड़ा तो बहुत, ठीक है, वो आ जाएगा, आप हर दिन प्रैक्टिस करो तो बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा नहीं, बहुत बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है सर। नहीं नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और कुछ नहीं, आप आ जाएगा आराम से। हाँ सर। ठीक है, मैं और 7 o'clock। हेलो ठीक है रोहित सर। 7 o'clock। जी, हाँ रोहित सर, मैं देवेंद्र बात कर रहा हूँ। जी बताइए। नाइस टू मीट यू। सर हाँ, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आपको? और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बढ़िया चल रहा है। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं देवेंद्र बात कर रहा हूँ सर, कल आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, 7 बजे की बात हुई राइट अपनी। हाँ सर। जी बताइए। एक्चुअली सर, आपके 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 जो, सॉरी एक मिनट। हाँ, आपके कॉम्पिटिटर्स है सर, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस थोड़ा डाउन हो रहा है सर। इसकी वजह हाँ से शायद, बताइए। इसकी एक ही वजह है कि आपका मार्केटिंग थोड़ा कम पड़ रहा है। तो ओके, इस सिलसिले में आपको हेल्प कर सकता हूँ सर। ठीक है, बताइए कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर। मैं ठीक है, हर एक मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग पोस्ट बना के एक आपको दे सकता हूँ, जो ठीक है। लोगों को अपील कर सकता है, और इससे लोग देखकर आपके पास आ सकते हैं सर, बिजनेस। ओके। तो सर मैं आपको एक सैंपल बता सकता हूँ, क्या आप हम्म। मुझे ये देंगे कि किस हिसाब से तुमको ये बनाना है? तो मैं आपको एक सैंपल बता सकता हूँ, आप फिर देख लेना। ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सर। कॉन्फिडेंस मला खूपच कमी पड़ते यार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सॉरी सर, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम पड़ रहा है। नहीं, वेल ट्राई वेल ट्राई वेल ट्राई, कोई इशू नहीं है, आएगा धीरे धीरे। ठीक है, पहली बार से तो सेकंड टाइम अच्छा था ना अभी। हम्म।
ठीक है, वंस अगेन फर्स्ट कॉल, हाँ हेलो। वंस अगेन फर्स्ट कॉल। हाँ सर। हेलो रोहित सर। हाँ जी, जी बोलिए। हाँ सर, मैं देवेंद्र बात कर रहा हूँ। जी बताइए। हाँ सर, मैंने आपके अकॉर्डिंग मैंने एक पोस्ट एक रेडी कर ली है ठीक है, और मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। प्लीज गो थ्रू कीजिए। ठीक है ना, आप सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, राइट नाउ मैंने देखो सेंड कर दिए। हाँ ठीक है, बट ऐसी पोस्ट तुमने इसके पहले बनवाई है शायद, तो ये इसमें नया क्या है? सर, आप ये औरों के पोस्ट देखोगे तो कॉपी पेस्ट होती है, बट अच्छा ठीक है। पोस्ट है कि समथिंग यूनिक है। नॉट ओनली कलर ओके कॉम्बिनेशन, बट इट इज आइडिया इज एन यूनिक और यूनिवर्सल एप्लीकेबल से, जो ऑलमोस्ट ओके। सभी सभी लोगों का ये एप्लीकेबल हो सकती है। और जो कैची आइडिया है कि आप कहीं से भी उसको ये सॉरी मिस एप्लीकेबल हो सकती है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो ट्राई कर रहे हो, अच्छी चीज है। होता है फर्स्ट टाइम के अंदर नहीं होगा। ये एक बेसिक स्क्रिप्ट है, अभी कल परसों सेशन हो गए तो और इसमें स्क्रिप्टिंग मिलेगी आपको, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर आप सिर्फ सुनोगे ना तो बातें बहुत अच्छी लगेगी, बस प्रैक्टिकल करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उसमें कमांड बन जाएगी आप। ठीक है, कोई और जो ट्राई करना चाहता हो? थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल। कोई और जो ट्राई करना चाहता हो? कोई ना, आपको सेल्स की और ट्रेनिंग मिलेगी, बट अगर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आप ही को जाएगी। ठीक है, हम पढ़ाएंगे सारी चीजें, बट वो ट्राई नहीं करोगे ना तो कोई सेंस, मतलब कोई है ही नहीं उसका सेंस, राइट? कोई पर्सन जो पिच करे अपनी सर्विस, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो मुझे पिच कर पाओ। दूसरी चीज, अब कई लोग यहाँ पे एक चीज उनके मन में आता होगा हमेशा, मतलब मेरे मन में स्टार्टिंग में आता था कि यार इतने बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर है, मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को तो आता ही नहीं है उतने अच्छे से। कितने लोगों का ये क्वेश्चन है सबसे राइट पहले? सर, मुझे भी ऐसे आता। अभी ये क्वेश्चन कितने लोगों का, ये बताओ सबसे इतने पहले बड़े अभी बड़े कि ग्राफिक मैं, डिजाइनिंग मुझे मुझे कौन देगा ये ऑर्डर, ऐसे लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं रेजोनेट कर सकता हूँ उस चीज से, बिकॉज मैंने भी किसी टाइम पे ये सब चीजें रेजोनेट की खुद से। इसको ओवरकम कैसे करना है उसका भी बताऊंगा आपको आइडिया। ठीक है, कितने लोगों को ये लगता है कि भाई यार मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती नहीं, तो यार मैं पिच क्यों करूँ लोगों को, मेरे को मैं कैसे बोल दूं कि मैं 10% बिजनेस ग्रो कर दूंगा उनका? कितने लोग ये नहीं बोल पाएंगे अभी, ये बताओ? आई थिंक एवरीवन, क्योंकि ये मन में होगा ही ना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये क्यों आता है, बिकॉज हमको अपने ऊपर भी फेथ नहीं है, बिकॉज हमारी किसी ने तारीफ नहीं किया है। ठीक है, अगर एक पर्सन है जो ओलंपिक पे तो गया नहीं आज तक के, बट एक पर्सन है जो दौड़ता अच्छा है, ठीक है, उसको पता है कि भाई मैंने गाँव में सड़कों के अंदर में दौड़ा हूँ, ठीक है, गाँव की एक नदी है उसके अंदर रेत में मैं दौड़ा हूँ, ठीक है, गाँव में सबसे मतलब भागते रहता हूँ, गाँव में बहुत लोगों ने उसकी तारीफ कर रखी है कि भाई यार बंदा अच्छा है, दौड़ता अच्छा है, तारीफ कर रखी है। तो उसकी उस तारीफ की वजह से वो आगे जब आता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे एक बार उसने अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया और उसको लग गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, तो वहां पे टॉप भी आएगा, उसकी कोच पेट भी थपथपाएगा और चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो ओलंपिक तक भी जाएगा। वहीं पे एक दूसरा सिनेरियो है, एक पर्सन है जो दौड़ता अच्छा है लेकिन रात को, ठीक है, अकेले में, उसके बाद में कोई उसकी पीठ थपथपाता वगैरह कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, एकदम से उसको 4 लड़कों के बीच में दौड़ा दिया गया, वो दौड़ा, बट वो फर्स्ट आया, उस टाइम पे फर्स्ट आया, ठीक है, लेकिन किसी ने उसको ऐसा कुछ बोला नहीं, मतलब नॉर्मल, कोई पीठ थपथपाई नहीं उसकी, नॉर्मल वही चलते रहा उसका, उसका कॉन्फिडेंस वहां पे कम होएगा और वो इंटरनेशनल छोड़ो, नेशनल छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं जाएगा। ये फैक्ट है, करेक्ट है, चांसेस है जाने के, बट एक सिनारी लो, मोस्ट ऑफ द केस के अंदर ऐसा ही होगा। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, हम जैसे कि मैंने अपनी जर्नी में नोटिस किया, स्टार्टिंग में कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया मेरे डिजाइन को, यार बकवास है,
आज भी करते होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बट जैसा भी है लोगों को पसंद आ जाता है, ठीक है। तो वो चीजें आपके अंदर तब आएगी जब आप इनिशियली कुछ लोगों के साथ में काम करोगे, कुछ लोग आपको फीडबैक्स देंगे, गलत देंगे अच्छा देंगे, पता नहीं। मैंने कहा ना स्टार्टिंग के 2-3 सेशन मेरे पूरे पीटे थे अच्छे तरीके से, कई लोगों ने पूरा रिफंड मांगा था, मैंने ट्राई किया, इंप्रूव किया, वैसे आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक अरे है। दूसरी जी, अब इसके लिए कोई ओवरनाइट वाली चीज नहीं है कि यार आपको एक चीज मैं बता दूं, ये एक सिरप आता है जो 10 ml का है, इसको पी जाओ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स बता सकता हूँ, इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको उसमें हेल्प होगी। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आज ही तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कल होगा, ये इस बात की गारंटी तो है ना कम से कम। तो कल कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब लोगों से बात करोगे, क्लासेस में आ रहे हो, कैमरा ऑन कर दो बिंदास, कुछ पूछना है बेझिझक पूछो, कुछ नहीं समझ में आया बिंदास पूछो। आप जब पूछोगे ना तो भी अपनी प्रैक्टिस चेंज कर रहे हो, हैबिट चेंज कर रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भैया आपने क्या पूछ लिया उसको रिपीट नहीं करूंगा, एवर मैंने कई बार बेसिक बेसिक चीजें भी रिपीट की है, तो ठीक है। तो आप पूछोगे ना आप, तो आपको हेल्प होगी। जैसे यहाँ पे देखो, शारदा मैम को ने कई बार देखा क्वेश्चन बिंदास पूछते हो, ठीक है। मैंने वंदना मैम को देखा क्वेश्चन बिंदास पूछते हैं, मैंने संगीता मैम को भी देखा शायद कम, ठीक है। इसके अलावा जो देवेंद्र सर है, सॉरी बोलते हैं बट पूछते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे पूछोगे ना तो आपको आपकी जो एक एक छोटी सी क्षमता होती है क्वेश्चन पूछने की, वो तुम्हें आगे आती है, ठीक है। तो ये चीजें होगी पहली चीज। इसके बाद में और चीजें आती है। अब आप क्लाइंट के सामने क्या करते हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। हमने जब किसी को पिच करना स्टार्ट किया, हम डर जाते हैं यार कि भाई मैं कैसे रिजल्ट ला के दूंगा। 10 से 15 जब आपने उससे बोले हैं, कोई एक पर्सन होगा आपके बैकएंड में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर आप मुझे तो जानते हो, ठीक है। अगर वहां से आप कनेक्ट करते हो, सर क्लाइंट मैंने क्लोज कर दिया इतने में, इसमें हेल्प चाहिए आपकी, मेरी गारंटी, बिकॉज आपको मैंने ही ट्रेन किया है, तो भाई उसमें कुछ हेल्प लगती है, आई हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइनिंग थोड़ा चेंजेस कर दूंगा आपके लिए, जो मेरे लिए 5 से 10 या 15 मिनट का काम होगा वो आपको दे दूंगा मैं। हर किसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैं, ठीक है। आप लेके तो आओ, ठीक है। जिसके लिए कोई चार्जेस आपसे लूंगा नहीं मैं, जो भी पैसे दे रहे हो क्लाइंट से खुद लोग खुद रखो अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए उसमें से पैसे, बट मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसके अंदर। तो इनिशियली क्या होगा, मेरी हेल्प से आप एक क्लाइंट क्लोज करोगे, मेरे को देखोगे आपकी मैंने क्या उसके अंदर चेंज की, जो अपनी डिजाइन बनाई थी, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर बूस्ट होगा। पूरे पीठ ठीक से बात किया मैंने, तो धीरे धीरे आप उसके अंदर और आगे बढ़ते जाओगे। बट अभी आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे, आप ये समझो कि बैकएंड में रोहित सर बैठे हैं, संभाल लेंगे ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें करनी पड़ेगी, इसलिए एक वो चीज निकाल दो कि भाई कैसे करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई 10x कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, उतना मत बोलो, ऐसे बोल दो कि सर मैं आपको इनिशियली मार्केटिंग में हेल्प कर सकता हूँ, इनिशियली आपके बिजनेस को मार्केट करने में हेल्प कर सकता हूँ, आपके कस्टमर को बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे बोलो। बिजनेस बढ़ाने में बात करो मत करो, बट कुछ वर्ड्स निकालो जो आप इजीली बोल पाओ, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस आए। गॉट इट? मैं इजीली इसलिए बोल पाता हूँ बिकॉज मैंने करे हुए हैं, करेक्ट। लेकिन ये करने के बाद तो बिजनेस है, मतलब कॉन्फिडेंस आया, तो वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा, ठीक है। ओके सर। अब ये चीज आपको थोड़ी थियोरेटिकल लग सकती है, बिकॉज मैं भी स्टार्टिंग जब मुझे ऐसे क्यों बोलता था ना, अरे बोलनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, थोड़ी चीजें समझी। तो ओकल जो होती है हमारी बात करने का सेंस जो होता है, या ह्यूमर होता है, वो थोड़ा मैटर करता है, आप लोगों से कैसे बात करते हो। मैं अननोन क्लाइंट से भी ऐसे बात करते जैसे कोई बगल में रहता होगा वो। कभी कभी लगता है आपको ऐसा कि भी मैं आपको पहले से जानता हूँ, कभी कभी लगता होगा शायद। तो कुछ नहीं, बस ये सेंस ऑफ ह्यूमर और थोड़ी बहुत चीजें करनी है। बाकी स्क्रिप्टिंग दे रखी है, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आप धीरे धीरे उसके अंदर कमांड बनाते जाओगे, ठीक है। बाकी 1-2 सेशन और हो गया आपके सेल्स के ऊपर, जो कि हो सकता है कोई और सर ले, या फिर लोकेश सर लेंगे आपका ट्रेनिंग सेशन सेल्स के ऊपर, तो उसमें आपको हेल्प होगी थोड़ी समझने के लिए, ठीक है। ओके सर। कोई डाउट है अभी तक किसी का यहाँ पे? नो, ठीक है। डाउट्स नहीं होते तो उसके अपने 2 रीजन स्टार्टिंग में समझा चुका ऑलरेडी। डाउट उसको नहीं होते, या तो जिसने कुछ ट्राई नहीं किया, और किसी ने ट्राई किया तो उसको समझ में आया कुछ नहीं ऐसा। तो वही, इसमें से क्या समझो आपको मैं? चलो जो समझना समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। ये क्लास सैटरडे तक होगी,
आपको एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी दे रखा है हम लोगों ने। सेकंड प्रोजेक्ट आपके लिए सभी के लिए है, वो है कि एक मोशन एनिमेशन वाली पोस्ट बनाना और वो सबमिट करना। लेकिन सबमिट करने की डेट अभी आपको दूंगा मैं, एक फॉर्म आएगा ग्रुप में अलग से, उसमें आपको सबमिट करना है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो आपको पहला प्रोजेक्ट है वो भी कंसीडर किया जाएगा इंटर्नशिप के लिए, और अभी जो सेकंड दिया जा रहा है इसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना अपनी जी जान लगा दो और अच्छे तरीके से उसको बनाओ, ठीक है। और ये जो फाइल रहेगी इसकी 2 फाइल आपको सेंड करनी, एक तो उसका लिंक एडिटेबल वाला और दूसरा उसका एक वो डाउनलोडेड वर्जन। 2 चीज आपको सेंड करनी, कैसे करनी क्या करनी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी सैटरडे तक, मतलब आज शायद थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे और 2 दिन क्लास चलेगी, उसके बाद में एंड सर लिंक कैसे करना है? बताऊंगा उसको, मैं वेट कीजिए उसके लिए भी, ठीक है। 10 मिनट पहले सर से बता लिंक दीजिए कैसे डाल? बताऊंगा उसके आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी साथ में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर। सर क्या है, क्लास खत्म होने के बाद भी हमको कभी हेल्प चाहिए होगी तो आप हेल्प करेंगे सर? मैंने कहा ना, बैकबोन समझ लीजिए आप, जब भी आपको हेल्प कर रही है यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई हेल्प यू। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक, बाय। सर